स्कूल बंद करो, जब न्याय मिलेगा तो स्कूल बंद करो। वो लड़की ना हमारे गांव की है, वो लड़की गरीब है, उसके ऊपर अन्याय हुआ, उसके हम लोग आए, जब तक उसको न्याय नहीं मिलता हम लोग यहाँ से हटेंगे। कि मेरा बच्चे को आपने ऐसा क्यों करवाया, तो यहाँ के प्रिंसिपल सर ने बोला ये सब यहाँ पे लेके नहीं आना है, ये सब बच्चे को लेके नहीं आना है। हाँ, तो उसकी माँ ये पूछने के लिए क्या मेरे बच्चे के साथ आप लोगों ने 100 बार उठक बसी क्यों करवाया है, और स्कूल में यहाँ पे लेके आया था, उसको उठा के लेके आया था, तो सर बोले कि नहीं यहाँ पे लेके नहीं आना है, ये सब ड्रामा विमा नहीं करना है। प्रिंसिपल सर ने ले रहा ही नहीं उसका दवा, उसके गले की इधर से जा रहा ही नहीं दवा। तो थोड़ा फिर रात को 11:30 बजे उसकी माँ मुझे फोन की, चलो थोड़ा बेटी का तबीयत बहुत खराब हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है वसई पूर्व के सातीवली कुआरापाड़ा की हनुमत विद्या मंदिर नाम के स्कूल में। पहले एक घटना यहाँ हुई, हम उसका जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद में आपको और भी चीज़ों का खुलासा यहाँ करेंगे। यहाँ एक घटना ऐसी हुई कि यहाँ एक पढ़ने वाली 6th क्लास की एक बच्ची है, जिसको हाल ही में 2-3 दिन पहले यहाँ पर पनिशमेंट दिया गया लेट आने की वजह से, देरी से आने की वजह से। उसको अपना ऐसा आरोप लगाया जा रहा है परिजनों द्वारा, यहाँ के स्कूल के बच्चों द्वारा, कि उसका बैग, वजनी बैग पहनाकर उठक बैठक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वो लगवाई गई, और उस वजह से बच्ची डर गई। एक तो पनिशमेंट, दूसरा उसका डर, तो दोनों की वजह से बच्ची अपना शारीरिक मानसिक संतुलन खो बैठी है, और पिछले 2 दिनों से बच्ची का इलाज जारी है। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल, अब मुंबई के जे हॉस्पिटल में उसको रेफर किया गया है। तो उस मामले में यहाँ लोगों का आरोप है कि स्कूल ने जिस तरह से उसके साथ पनिशमेंट किया, कहीं ना कहीं इस पूरे बच्ची की जो परिस्थिति है उसको लेकर स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है। यहाँ लोग जमा होकर आए और इनका आरोप है, स्कूल प्रशासन से भी बात भी कर रहे हैं, हम आपको तस्वीरें कैमरे पर दिखा रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के रोहित ससाने हैं, जो भी जिन्होंने भी यहाँ अभी बातचीत की, उनके साथ इनसे बात करेंगे। उसके पहले जिस बच्ची के साथ ये हादसा हुआ उसका बड़ा भाई यहाँ है, वो उनसे हम बात। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू सिकंदर गौड़ नाम है, मेरे पापा का नाम है, मेरा नाम है। आपकी बहन का क्या नाम है, उसके साथ क्या हुआ? मेरी बहन का अंशिका है, क्या स्कूल में आई थी, लेट आ गई थी, तो 2 टाइम लेट आ गई। उसको तो उठक बैठक करा दिए, उसको भेजना चाहिए तुरंत घर पे, तो उठक बैठक करा दिए। और क्या उसको संडे के दिन क्या हो गया, मंडे को खाना ही नहीं खा रही थी। उसको बाद में पता चला, उसको घर पे उधर मम्मी को बोला, मम्मी बोलती है इसको हॉस्पिटल चल लेके गया। फिर वहाँ पे बोलती है, मुझे डॉक्टर बोलता है इसको रिपोर्ट निकाल के लाओ, निकाल के लाया। फिर बोलते इसको लेके जाओ, भर्ती करो फटाक से। फिर वो बाद में उसको दवा तो पिलाया, तो उसका पूरा ये उसके अंदर पूरा ये क्या कैंसर हो गया, क्या कुछ हो गया मालूम नहीं। उसको हॉस्पिटल लेके हम लोग भागे। बस अभी कहाँ है वो? अभी है वहाँ पे क्या जे हॉस्पिटल में। तो बात करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। रोहित ससाने जो इस मामले को देख रहे हैं उनसे जानते हैं कि क्या विषय है। रोहित जी, क्या विषय, क्या मामला है? बात ऐसी है कि मुझे कुछ लोगों की कंप्लेंट आई कि ऐसी एक बच्ची है स्कूल की, तो स्कूल में ऐसा लेट होने के बाद उसको टीचर ने पनिशमेंट ऐसा दिया है कि उसको 100 उठक बैठक लगाने बोला। ठीक है, हम मानते हैं कि बच्ची की गलती हो सकती है, वो लेट आई, उसको डिसिप्लिन के लिए कुछ पनिशमेंट देना चाहिए, डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन इतना जरूरी है कि उसको 100 उठक बैठक लगाना। और मुझे जो मालूम पड़ा है उसमें ऐसा बच्ची को स्कूल का बैग लेके 100 सिटअप्स लगाने बोले। मतलब आर्मी का ट्रेनिंग चल रहा था क्या, कुछ ऐसा वजन लेके उठक बैठक निकालना है। उम्र कितनी है? वो 13 साल उम्र है उसकी। और उसके बाद मैं डॉक्टर को मिलने गया, ये बात की पुष्टि करने में खुद डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि उसका लोअर बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और उसका कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उसको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा जे हॉस्पिटल में। अच्छा, डॉक्टर ने क्या ये चीज मानी है कि इस तरह से उठक बैठक लगाने से ऐसा हो सकता है, या और कोई उसको उसकी मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है? डॉक्टर का कहना है तो उठक बैठक से हुआ है और बच्ची डरी हुई है, उसके अंदर फियर ज्यादा है। आगे क्या हुआ, कौन कौन से हॉस्पिटल में लेके गए? क्या पहले बच्चे को आस्था हॉस्पिटल में लेके गए, फिर आस्था हॉस्पिटल पे उसको विजय लक्ष्मी उसको शिफ्ट किया। फिर उधर भी उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा था, उसको रिस्पांस नहीं हो रहा था, तो उसको जे हॉस्पिटल में रिफर किया। तो इसके बाद स्कूल का जिम्मेदारी था एक कि बच्चे का हुआ है, चलो स्कूल से भी कुछ हो सकता है जानबूझ के नहीं किए हो, लेकिन स्कूल का जो गलती था
तो उन्होंने स्कूल में थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था। उसका कंडीशन उतना नहीं, फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है, तो उनके पास उतना पैसा भी नहीं था एम्बुलेंस का देने के लिए, लेकिन स्कूल ने हाथ उठाया वो टाइम पे। तो ये बात बहुत ही गलत है कि इंसानियत के नाते उसका थोड़ा हेल्प करना चाहिए था। अभी आप इतने लोगों को जमा करके यहाँ स्कूल में आए, हाँ, स्कूल में आए, आपने स्कूल स्टाफ से बात की तो क्या सामने निकल कर आया? मैं पहली बात तो मैं किसी के लोगों को जमा नहीं किया, लोग सामने से खुद आए हैं। लोग इसके लिए आए कि आज वो बच्चे के साथ हुआ ये गलत है, आज ये बच्चे के साथ हुआ कल उनके बच्चे के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लोग आए। और स्टाफ से हम लोग को यही कहना था जो गलत हुआ है उसका आप वो बच्चे को न्याय दो। और मेरा गवर्नमेंट से ये कहना है कि ऐसा जो गलत चल रहा है ये स्कूल का पहला मतलब पूछताछ होना चाहिए, और स्कूल में कुछ गलत रहेगा तो स्कूल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या क्या चीज गलत रहेगा, क्या गलत है? अब मेरे हिसाब से स्कूल का तो स्ट्रक्चर इलीगल है। वैसे भी कि आप तो इतने सालों से वरिष्ठ पत्रकार है, हम आपको जानते हैं, आपका पत्रकारिता हमको भी पता है, तो आप जानते हैं वैसे विरार में कितने स्कूल इलीगल है, 100 से 150 से ज्यादा स्कूल इलीगल है, एक तो स्ट्रक्चर इलीगल है। और अब भी मेरे को मालूम पड़ा, मुझे पहले मालूम नहीं था, तो स्क्वायर ने बताया कि 8वीं तक स्कूल है। वो मैं आऊंगा उस पे, हाँ, कि वो मैंने भी फाइंड आउट किया। हाँ, तो बच्ची का भाई 10वीं में पढ़ रहा है और 8वीं तक परमिशन है, तो 10वीं तक के 9वीं और 10वीं के बच्चे कैसे पढ़ रहे? तो मेरा सवाल है, ऐसा कौन सा जाता है? ये सवाल पे फिर से मैं घूमता हूँ सोनू के पास। सोनू बेटा, आप कौन सी क्लास में यहीं पढ़ते हो? यही पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। आप 10th क्लास में? हाँ। 9th में आपने यहीं से किया? 9th इधर में नहीं किया हूँ, कहाँ से किया? मैं 9th छोड़ दिया था स्कूल। 9th छोड़ दिया था हाँ। आपने, डायरेक्ट अब 10th में पढ़ रहे? डायरेक्ट 10th में आया हूँ। 8 तक आप यहीं पढ़े थे? हाँ। तो अभी आपका एडमिशन प्रॉपर, आपकी क्लास में और कितने लोग हैं 10th में? मेरे क्लास में है बहुत जन, आधे जन क्या इधर है कि नहीं है मालूम नहीं। और 9th भी यहाँ पे चलता है? 9th भी चलता है। हमारे साथ एक यहाँ स्थानिक महिला है, उनसे पूछते हैं, मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमा है। उमा जी, आप क्या जानती हैं पूरी घटना के बारे में? जैसा वो लड़की है, वो लड़की का भाई मेरे शॉप में काम करता है। हाँ, तो वो लड़की हाँ सैटरडे को स्कूल में आई बोलता है, और आई, उसको जो पनिशमेंट मिला मुझे जितना सुनाई दिया मैं तब का मतलब किया। स्कूल में आने के बाद उसको पनिशमेंट मिला, फिर वो सैटरडे को थोड़ा डल थी, थोड़ा उसका हेड डाउन होने के बाद में उसका पूरा बॉडी ये कम होने के बाद थोड़ा सा ये हो गया। सैटरडे को मुझे थोड़ा बहुत सुनाई दिया कि ऐसा हुआ करके, फिर संडे हो गया। संडे होने के बाद में फिर मंडे को उसकी मम्मी, जो बच्ची का हालत खराब था, तो उसने सोमवार को मम्मी ने उसकी लड़की को स्कूल में लेके आया कि मेरा बच्ची को आपने ऐसा क्यों करवाया। तो यहाँ के प्रिंसिपल सर ने बोला ये सब यहाँ पे लेके नहीं आना है, ये सब बच्चे को लेके नहीं आना है। हाँ, तो उसकी माँ ये पूछने के लिए क्या मेरे बच्चे के साथ आप लोगों ने 100 बार उठक बसी क्यों करवाया है, और स्कूल में यहाँ पे लेके आया था, उसको उठा के लेके आया था। तो सर बोले कि नहीं, यहाँ पे लेके नहीं आना है, ये सब ड्रामा विमा नहीं करना है, प्रिंसिपल सर ने बोला बोलता है। बाकी सर को पूछा तो हम लोग ने नहीं बोला है, तो प्रिंसिपल सर ने बोला बोलता है। और ऐसा होने के बाद में फिर सोमवार को बीत गया, फिर शाम को उसको ज्यादा तकलीफ हो गया, तो मैंने उसको नजदीक में दवाखाना लेके गई और बोला कि ऐसे ऐसा उसको प्रॉब्लम है, आपने सैटरडे को दवा दिया था, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो बोला थोड़ा फिर एक्सरा कर देंगे, रात हो गया था। तो फिर मैं उनके भाई से बोली आप एक्सरा करके आ जाओ, जो भी रहेगा हम रिपोर्ट देखते हैं, अगर कुछ नर्स भी इसको दब गया होगा तो वो लोग ने अभी रात में कौन सा कैसा एक्सरा किया पता नहीं, एकदम छोटा मशीन रहता है, कर दिया। और बोला डॉक्टर बोला थोड़ा तेल मालिश और बर्फ से सेक दो, ठीक हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ घबराई हुई थी और मैं बोली बर्फ लेके जाओ, सेको, जैसा डॉक्टर बोला है, थोड़ा थोड़ा दवा डालो। और दवा डालते तो उसने मुंह में ले रहा ही नहीं उसका दवा, उसके गले की जैसे जा रहा ही नहीं दवा। तो थोड़ा थोड़ा फिर रात को 11:30 बजे उसकी माँ मुझे फोन की, चलो थोड़ा बेटी का तबीयत बहुत खराब हो रहा है, कहीं एडमिट कर देंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ हो जाएगा। तो फिर मेरे हस्बैंड, हमारा दुकान वहीं पे है, मैं उनको कॉल किया, बोला कि ऐसा बात है, जरा आप देख लो। तो फिर 2-4 जन को जमा किए, फिर वाली फटा श्री कृष्णा हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे बोले कि नहीं, ये बच्ची का थोड़ा गले में इन्फेक्शन कुछ हुआ है और आप थोड़ा बच्चों का हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो फिर आस्था हॉस्पिटल में लोग लेके आए स्टेशन में, फिर वहाँ पे एडमिट किया उसको। वहाँ पे एडमिट किया, रात भर थोड़ा वो लोग ने मेडिसिन, ग्लूकोज वगैरह, इंजेक्शन वगैरह चालू किया, तब तक ठीक थी। दूसरे दिन भी वो लोग ने बोला भी था कि आपको फिर बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो सुविधा नहीं है, उसका बॉडी और उसका जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे होएगा नहीं। और वो कैसा कि थोड़ा गरीब मामला है, और वो डॉक्टर को पहले ही पहचान लेते कि गरीब लोग है, और वो लोग पहले से ही जवाब दे देते, डरे हुए, उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है।
फिर मैं मंगलवार के बुधवार के दिन मैं यहाँ पे आई थी, लोगों को लेके जिनके जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको बोलने आई थी, टीचर को बोलने आई थी आप लोग ने ऐसा करा ऐसा किया करके कि आप लोग ने 100 ऊतक बची क्यों करवाया। बोलता है कि नहीं हम लोग ने खाली बोला है करने के लिए, अब बच्चा किया है कि नहीं किया मालूम नहीं। और मैंने 2-4 बच्चों को सामने रखा कि आपने किया कि बेटा मेरे लिए नहीं, आप सच बोलो कि झूठ मत बोलो। कि तो 4-5 बच्चे ऐसे भी बोले हाँ आंटी हम लोग ने ऊतक बची किया है, बैग लेके किया है और उसको ऐसा तकलीफ होएगा करके हम लोग मालूम नहीं था। हाँ थोड़ा बच्चा कमजोर है, ये नहीं कि बच्चा पूरी तरह से बीमार है करके स्कूल में आके ऊतक बची करने से बीमार हो गई है, लेकिन बच्चा बीमार रहेगा तो थोड़ी ना स्कूल आएगी। हाँ ये लोग का कहना है, टीचर का कहना ये भी था, उन्होंने उस दिन वो भी बोला था कि जो हमेशा बीमार रहती है, हमेशा बीमार रहेगा तो उसका इलाज चलेगा ना, उसका इलाज चलेगा, उसके माँ बाप इलाज करेंगे तो काय का। अब हमारे यहाँ पे इतना दिन से है, इतने सालों से है, कभी वो बीमार गिरी या कुछ ऐसा हम लोग को खबर नहीं आया, कभी एडमिट थी कुछ खबर नहीं आया। आस्था हॉस्पिटल से आगे क्या हुआ? फिर आस्था हॉस्पिटल से फिर बाद में उसको अचानक उसको तो क्या हुआ था उस दिन उसकी माँ सिस्टर बोले उसको दवा पिलाने का, सुला के पिलाने का, तो उसकी माँ बोली मैं थोड़ा उठाती हूँ। तो जब ऐसा उसको उठाने लगे ना दवा जैसे डालना तो उछलने लगी ऐसा जोर जोर से उछल के, तो डॉक्टर बोला उसकी मम्मी को आप जाओ बाहर। तो वो उन लोग को लगा कि इसको फिट्स आया है, तो फिट्स का नाम उन लोग ने एक रिपोर्ट गलत रिपोर्ट बनाया है, उसको आज तक रिपोर्ट ऐसा फिट्स वगैरह कुछ आया नहीं है। और वो भी फिट्स का उन लोग ने गलत रिपोर्ट आस्था वाले डाल के उसको फिर नाला सुपारा विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया। उस टाइम पे स्कूल का सर आए थे, 2 सर आए थे वहाँ पे डिस्चार्ज कर रहे थे, तभी यहाँ से भी जा रहे थे लोग, जा रहे थे कि देखने के लिए, हम मेरे हस्बैंड जा रहे थे और 2-3 जन जा रहे थे कि दूसरे हॉस्पिटल में आने के लिए। तो स्कूल के सर ने डिस्चार्ज करके उनके साथ जाना चाहिए ना, एम्बुलेंस के साथ जाना चाहिए, उनके पापा को बिठा दिया एम्बुलेंस में और लड़की को डाल दिया उसके अंदर और चले नहीं गए, उन लोग अपने घर चले गए। उनका काम होता है ना डॉक्टर, अभी स्कूल से ये प्रॉब्लम आया देखने के लिए साथ में जाना चाहिए ना, और लड़की के साथ में पेशेंट के साथ हॉस्पिटल तक जाना चाहिए, वहाँ पे एडमिट करना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने छोड़ दिया और वो चले गए। फिर हम लोग ये दौड़ के फिर उसको फिर नाला सुपारा हॉस्पिटल में मुझे लगा उस हॉस्पिटल में जाके उसको एडमिट किया, और वो हम लोग जाने तक वो वहीं पर भारी था बच्चा, लेकिन उसको अंदर लिया ही नहीं है। फिर हम लोग जाने के बाद उसका पेमेंट करने के बाद में उसको अंदर लिया, फिर आईसीयू में एडमिट किया। हाँ ऐसे हालत में वो लड़की है, और ये सब पेमेंट तो हम लोग ही कर रहे हैं, ना उन लोग के रिश्तेदार है ना कोई, हम आजू बाजू के ही लोग हैं। हाँ और उनके विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या हुआ? विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल में दोपहर में 11 बज गया, 11-12 बज गया, उन लोग ने पूरे पैसे मांगे, बेड चार्ज वो लोग 20-30 हजार तक तब तक पूरा पैसा ले लिया आईसीयू का। फिर भरने के बाद में फिर मेडिसिन ले लिया। फिर ये लोग आ गए शाम को, इन लोग जो हमारे हस्बैंड लोग थे वो लोग जो बाजू वाले थे वो लोग आ गए। फिर आने के बाद में फिर स्कूल का सर गए उधर, वहाँ पे गए और उनके सर थे और इनके मम्मी पापा थे, लड़की के मम्मी पापा थे और इनका एक कजन था। तो वो रिपोर्ट लिखवाया, बोला कि लड़की का इधर काम होने वाला नहीं है, उसका पूरा बॉडी ये है, इधर से होने वाला नहीं, और इनके पास उतना कैपेसिटी नहीं है, तो आप उनको लेके जाओ। यही बात अगर उस टाइम पे हमें बोलता तो हम दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते थे, और वो कभी उस टाइम पे प्रिंसिपल नहीं था, कोई नहीं था, और उन लोग को छोड़ के चले गए, और हम लोग ने उसको फिर नाला सुपारा हॉस्पिटल में लेके गए। और उस टाइम पे फिर हम लोग ने बोला कि वो डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाया है, सब बीमारी डाल दिया, लड़की का बॉडी काम नहीं करता, पहले से वीक है, पहले से उसको फिट्स आता है पहले से करके। फिर वो डॉक्टर बोला है कि इसको लेके जाना पड़ेगा जे हॉस्पिटल में। फिर वो अभी वो लोग लेके जा रहे हैं, उसके माता पिता और उसके कजन है, बाजू वाला है, वो लोग एम्बुलेंस में जे हॉस्पिटल लेके जा रहे हो। एम्बुलेंस वाला भी बीच में मेरे हस्बैंड को फोन करता है कि मेरा पेमेंट नहीं हुआ है करके, तो हम लोग ने अब तक उसका हॉस्पिटल तक का पेमेंट कर दिया है जो भी है। और हमें बीच में आने के बाद में बीच रास्ते में बोलता है अगर बीच में बच्चे को छोड़ के जाओगे तुम हॉस्पिटल में पूछो ना, हम लोग पेमेंट करेंगे। हॉस्पिटल में पूछे नहीं तो हम कैसे पेमेंट करेंगे? तो सरकारी वहाँ पेमेंट का सवाल नहीं है। एम्बुलेंस का हम लोग पेमेंट करेंगे ना, तो एम्बुलेंस वाला भी हमको फोन करके बोल रहा है, तो आप हॉस्पिटल में पूछो तो हम लोग पेमेंट करेंगे, वहाँ पे सर है वो करेंगे बोले। लेकिन उन्होंने बोला कि हम अभी तक हमारे पास अभी नहीं, मैं बाद में करता हूँ करके बोल रहे हैं। लेकिन बच्चों के लिए, इस बच्चे के लिए न्याय मिलना चाहिए, और इसको थोड़ा जो भी अच्छी होना चाहिए, और ऐसा स्कूल में इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं देना चाहिए ताकि दूसरा बच्चा को भी कुछ हो जाएगा तो फिर बच्चा आएगा क्या, डर के मारे पड़ेगा भी नहीं। हमारे साथ स्कूल प्रशासन से विकास यादव जी है, मुख्य संचालक तो अभी मुंबई गए हैं लेकिन ये असिस्टेंट है, और इनसे जानते हैं इनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है।
विकास जी, ये जो घटना हुई, क्या आप मानते हैं कि इस तरह से बच्ची को यहाँ पनिशमेंट दिया गया? पनिशमेंट दिया गया बट उतना नहीं दिया गया सर, जितना बोल रहे हैं उतना नहीं। पनिशमेंट माइनर पनिशमेंट था। माइनर मतलब ये आप मानते हैं कि माइनर पनिशमेंट दिया था? हाँ। ये घटना जो शुरुआत हुई, पनिशमेंट का कहीं ना कहीं इस पे एक रोल है। दूसरा सवाल यह है कि अब जब बच्ची की परिस्थिति ऐसी हो गई तो स्कूल प्रशासन उसमें क्या अपने आप को जिम्मेदार मानता है? नहीं, स्कूल प्रशासन इन द सेंस मतलब मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हमारा मिस्टेक है, नहीं, ये कैसे इसको मालूम पड़ेगा? मेडिकल रिपोर्ट्स के थ्रू अगर हमारा मिस्टेक है तो उसमें हम मानेंगे कि हाँ ठीक है हमारा है। मेडिकल रिपोर्ट्स अगर आता है उसमें हमारे ये थ्रू होता है कि सेटअप्स के थ्रू बच्चे को प्रॉब्लम हुआ है तो हम एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को। अच्छा, एक आरोप ऐसा लगाया जा रहा है, अभी मैंने किसी से बात की, उनका ये कहना है कि बच्ची की माँ बच्ची को यहाँ लेकर आई थी, तब आपके जो संचालक उन्होंने पूरी तरह से डिनाई करके उसको ऐसा बोल दिया कि यहाँ नाटक लेके आने का नहीं, ऐसा नहीं। क्या ये सही है? नहीं सर, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, उस समय मैं नहीं था। जो सर से उन्होंने बात किया था, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था वो मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, ये तो हुई इस घटना की बात। अब कुछ नॉर्मल जानकारी मैं आपसे चाहूंगा स्कूल के बारे में। आपके स्कूल को परमिशन कहाँ तक है? 8वीं तक, 8th स्टैंडर्ड। आप 8 तक बता रहे हैं, लेकिन बच्ची का भाई जिनसे हमने बात की उनका ये कहना है कि वो 10th में पढ़ते, तो आप 10th के बच्चे को यहाँ किस आधार पर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं? उसका बोर्ड का सर्टिफिकेशन कैसा आएगा, क्या उसका प्रोविजन है? दूसरे के थ्रू मतलब दूसरे स्कूल के थ्रू हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं। नहीं, ऐसा लीगल है क्या? लीगल तो नहीं है। लीगल नहीं है तो आप कैसे संचालित कर रहे हैं? नहीं, बट यहाँ के और आपकी ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर लीगल है क्या आपका? जी सर, लीगल है। हाँ, आई थिंक लीगल है। लीगल आपके पास इसका OC CC सब है? हाँ, सर के पास रहेगा, सर अवेलेबल करा सकते हो उस चीज़ को। अच्छा, लेकिन आप ये तो मानते हैं कि आपके पास में बिल्डिंग की हम बाद में आते हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है शिक्षण, 8वीं तक तो आपको परमिशन है और आप 9th 10th भी यहाँ धड़ल्ले से पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप एज ए शिक्षक ये चीज मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, पढ़ाया जा सकता है? बट सर ऐसा है ना, नहीं, आप प्रॉपर स्कूल करके पढ़ा रहे कि ओनली ट्यूशन कोचिंग करके पढ़ाते, क्या करके पढ़ाते हैं? यहाँ एडमिशन किस हिसाब से? कोचिंग तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन स्कूल पढ़ाना है मतलब क्या है? एफिलिएशन, एक एफिलिएट होता है यहाँ से स्कूल का फॉर्म, कॉलेज का। आपको कौन सा स्कूल आपको मदद करता है इनका 10th का फॉर्म बने को? सर एक है वाली में स्कूल। वाली में? हाँ। इसका मतलब इलीगल एक्टिविटी वो स्कूल भी कर रहा है? नहीं सर, वो नहीं। इलीगल एक्टिविटी हो गया ना, उनके उधर स्टूडेंट नहीं है और वो स्कूल उसको फॉर्म भरवा रहा है, उसको एग्जाम दिलवा रहा है। नहीं नहीं नहीं। ठीक है, धन्यवाद। तो हमने आपको वो सुनाया, बच्ची उसके भाई ने क्या कुछ कहा, उसके बाद रोहित ससाने जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है उन्होंने क्या कहा, और यहाँ की स्थानिक एक महिला जो कि परिवार से जुड़ी हुई है उन्होंने क्या कहा। अब ये तो हुई इनकी बात। अब सिर्फ एक पक्ष की सुनकर काम नहीं चलता है, दूसरे पक्ष की भी सुनना जरूरी है। यहाँ इतनी अनियमितताएं हैं कि दूसरा पक्ष जो है वो एक नहीं तो और कई चीजों में यहाँ फॉल्टी है। सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि स्कूल जिसकी मान्यता 8वीं तक बताई जा रही है, स्कूल प्रशासन ने हमें बताया खुद क्या 8वीं तक की मान्यता है, लेकिन यहाँ जैसा मैंने अभी बच्ची का भाई था उसको पूछा, उसने बताया वो 10th क्लास में पढ़ता है, तो क्या बच्चों के भविष्य के साथ यहाँ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? 8वीं तक की मान्यता वाले स्कूल में 10वीं का कोई बच्चा कैसे पढ़ सकता है? अब मैंने जब पूछा कि आपने 10वीं के बच्चे को पढ़ा रहे हो, उसका एग्जाम का क्या, इसका क्या, तो उन्होंने एक और नई बात बताई, वो भी नया खुलासा है। उन्होंने कहा हमने दूसरे स्कूल से इसका बोर्ड का फॉर्म भरेंगे, यानी कि वो पढ़ाई यहाँ करेगा और एग्जाम देने के लिए, यानी कि एक सिंडिकेट बोल सकते हैं, सिंडिकेट एक तरह का चल रहा है, उसमें दूसरे स्कूल भी शामिल है। एक चीज ये हुई। दूसरी बात, वसई विरार में एक कॉमन चीज है, वो कॉमन वस्तु है, वो है अनाधिकृत बिल्डिंग में स्कूल का संचालन। तो आप ये देख सकते हैं बैकग्राउंड पूरा ही आपको साफ साफ समझ में आएगा कि पूरा इलीगल है, किसी तरह की परमिशन यहाँ होगी नहीं। चाल में ये स्कूल बना हुआ है और चाल की कोई परमिशन होती नहीं है, तो ये चीजें है। तीसरा बात, हमने जब वो पूछा कि भाई ये घटना क्या आपके यहाँ हुई, आप मानते हैं, तो उन्होंने नकारा नहीं तो हाँ नहीं बोला तो नकारा भी नहीं, हाँ ऐसा कुछ ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा है। और जैसा कि अभी बताया गया है कि जो मेन संचालक है वो खुद अभी इस समय बच्ची के साथ वहाँ हॉस्पिटल में अब गए हैं, जब मामले ने तूल पकड़ा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर
एक विस्तार से जांच होनी चाहिए और जो भी इस मामले में दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस समय उस बच्ची की परिस्थिति जो है वो बिगड़ चुकी है और वो बच्ची यहाँ नारायणपुरा विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल से मुंबई जेजे हॉस्पिटल रेफर कर दी गई है और बच्ची इस समय जिंदगी और मौत की जंग के बीच में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ऐसे में अब क्या शिक्षा विभाग इस चीज को अपने संज्ञान में लेगा कि और भी स्कूलों में इस तरह से अनियमितता है क्या, और कई सवाल है। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे। इस और मामले में अगर आगे कोई खुलासा होगा तो हम जरूर आपके सामने लेके आएंगे। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।